नमस्कार। पारंपरिक कुक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो हम आपको आज रेसिपी बताएंगे पुआल मशरूम की, जो बिल्कुल लाजवाब तरीके से, एकदम पारंपरिक तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे। तो देखिए, हम अपने बाड़ी में आए हुए हैं, जहाँ पे हम पुआल रखते हैं एकत्र करके। खेत का पुआल जो एकत्र करके रखते हैं, तो उसी में जो हमारा एकदम ओरिजिनल व जो लाइव आपको दिखा रहे हैं पुआल पुटू। देखिए किस तरह से पुआल पुटू मशरूम, जिसे क्षेत्रीय भाषा में हम पुटू भी बोलते हैं, तो हमारी ज़ुबान से पुटू निकल रहा है। तो पुआल मशरूम, तो पुआल मशरूम इस तरह से आप निकाल लीजिए। देखिए हमारे पुआल में जो मशरूम है उसे हम आपको निकाल कर दिखला रहे हैं, जिसे आम हमारे क्षेत्रीय भाषा में पुटू भी बोलते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको निकालनी है। तो लाइव आपको हम निकाल कर दिखला रहे हैं, जो कुछ इस तरह से, जो पिक्चर्स में, फ़ोटो में इस तरह से दिखाई देता है। तो हम पुआल से मशरूम निकाल कर एकत्र कर रहे हैं। तो जो छोटे आकार में रहती है, वो जिसकी छत्ता हो जाती है, वो इस तरह से कुछ दिखाई देती है। ये छोटे आकार का बहुत सारा पुआल मशरूम है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है। तो इसी की रेसिपी आज हमारे किचन में हम आपको बना कर दिखाएंगे। देखिए, अलग अलग 2-3 जगह हम पुआल को रखते हैं, ताकि जहाँ कई किसी जगह से कुछ ज़्यादा पुआल की मशरूम उत्पादन हो और कहीं पे कुछ कम होती है, तो ये बिल्कुल देसी तरीके से, जीवंत तरीके से हम पुआल की मशरूम जो उगाते हैं, उसी की ये तस्वीर है और उसी को खाते हैं, जिसकी हम लाइव फ़ोटो आपको सेशन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से पुआल की जो मशरूम दिखाई देती है, इसे हम आम क्षेत्रीय भाषा में पैरा पुटू भी बोलते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों इलाकों में जहाँ हम रहते हैं, सीजी में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे तो पुआल मशरूम की आज आप लाइव दिखाएं। तो हम एकत्र किए हुए थे पुआल की मशरूम, उसे देखिए एक थाली में रखे हुए हैं। तो पूरा उसकी जो है छत्ता बन चुकी है। तो इस तरह के छत्ता बने हुए पुआल पुट्टू को किस तरह से बनाया जाता है, उसकी रेसिपी इसी को हमारे पारंपरिक कुक चैनल में आपको दिखाएंगे, लाइव बताकर बनाएंगे, जो हम अभी बाड़ी से अपने पुआल की मशरूम एकत्र करके लाए हैं। देखिए बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताएंगे आपको कि पुआल मशरूम की जो है किस तरह से रेसिपी बनाई जाती है। तो सबसे पहले पुआल एकत्र कर लीजिए। आपको जितनी बनानी हो, 1 पाव से आधा किलो, 1 किलो, जितनी भी बनानी है, और उसको इस तरह से साफ़ कर लीजिए, जैसे हमारे मिसेस जी आपको साफ़ करके दिखला रहे हैं। देखिए सारी पुआल के कचड़े वगैरह को निकाल लीजिए और इस तरह से तोड़ लीजिए। देखिए तोड़कर दिखला रहे हैं। तो उसी तरह से आपको भी तोड़ लेनी है, एक पात्र में अलग से रख लेती हैं। उनको डंठल को भी अच्छी तरीके से तोड़ व बीच से फाड़ लेनी है। जैसे हम अभी आपको करके दिखला रहे हैं, उसी तरह से आपको भी फाड़ लेनी है। देखिए इसी तरह से आपको भी पूरी तरह से उसकी सफाई से तोड़ लेनी है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही महंगी रेसिपी के रूप में भी इसे बनाया व खाया जाता है, या बहुत ही महंगी रेसिपी के रूप में जाना जाता है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम आपको पारंपरिक तरीके से आपको सारी इसकी रेसिपी बनाने की विधियाँ आपको शेयर करें। इतनी
अच्छी वीडियो डालने व बताने के बावजूद भी हमारे चैनल को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इतनी लाइव दिखा रहे हैं, तो उस पात्र में साफ पानी रख के उसे अच्छे से धो लीजिए। पुआल को एक पात्र में रखे थे हम, उस पुआल को अच्छे से साफ पानी में धो लेनी है और उसे एक पात्र में अलग से निकाल लेनी है। थाली या कोई भी बर्तन में आप उसे पानी से बाहर निकाल लें। ये बिल्कुल मसालेदार इसकी रेसिपी जो बतला रहे हैं बिल्कुल ही मसालेदार होगी और बिल्कुल इसकी स्वाद जो है लाजवाब रहती है, खाने में भी टेस्टी रहती है। चाहे रोटी के साथ खाइए, चाहे आप चावल या अन्य किसी और चीज़ के साथ खाइए, जो बिल्कुल लाजवाब तरीके से इसकी रेसिपी। अब फिर से उसको दोबारा धोइए। वाटर जो है पहले में लाल लाल हो जाती है क्योंकि पूरा छत्ता बन चुका है, तो एक बार और उसे अच्छे से निचोड़ कर धोइए। मुट्ठी में अच्छे से निचोड़ लीजिए और धोइए, क्योंकि उस पानी सोख लेता है, तो पानी को अलग से निकाल लेनी है और साफ धोनी है उसको। जैसे हम अभी आपको करके दिखला रहे हैं उसी तरह से आपको भी पुआल मशरूम को साफ कर लेनी है, जिसे हम आम क्षेत्रीय भाषा में हम पैरा पुटू भी बोलते हैं। तो उसे अलग निकाल कर रख लीजिए। फिर चूल्हे व इंडक्शन या गैस पे अपना तापमान सेट करके आपको एक कढ़ाई उसमें रख लेनी है। हम इंडक्शन पे बना रहे हैं तो उसका जो है तापमान सेट करके हम कढ़ाई रख चुके हैं। फिर कढ़ाई पे चाहे तो आप जीरा ले सकते हैं, तो हमारे पास जो है सरसों के दाने, जिसे राई के दाने भी बोलते हैं, तो ये उपलब्ध है। तो हम राई के दाने में बना रहे हैं। तो राई के दाने आपको चटकानी है। फिर 2 से 3 चम्मच आपको टीस्पून तेल ऐड करनी है उसमें। जैसे ही जो है सरसों चटक जाए, फिर उसमें आपको कटे हुए प्याज तलनी है। कम से कम 1 से 2 कटे हुए प्याज ले लेनी है आपको और उसे हल्का लाल भूरा होने तक खूब तलनी है। जैसे ही सारा सरसों जो है चटक जाए और कढ़ाई में तेल कुछ गर्म हो जाए, तो इस तरह से कटे हुए प्याज को ले लेनी है 1 से 2 और उसे भूरा होने तक खूब तलनी है। तो दोस्तों, हमारी यह रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा व हमारे चैनल को पूरी सपोर्ट दीजिएगा व सब्सक्राइब कर व लाइक कर कमेंट में हमें बताइएगा कि हमारा जो यह बताया हुआ रेसिपी आपको कैसा लगा। बिल्कुल ही पारंपरिक जेन्युइन तरीके से हम आपको यह रेसिपी बताना सिखला रहे हैं। तो ये कुछ मसालों का मिक्स है जिसे आप आगे में हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें धनिया का बीज लगा हुआ है व खड़ी लाल मिर्च व अदरक व इसमें लगा हुआ है खड़ी लाल मिर्च
इसी बीच आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन का पेस्ट लगा हुआ है व हल्दी भी इसमें डाल दीजिए, कूटा पिसा हुआ, जैसे हम अभी आपको डालकर दिखला रहे हैं। तो ये इसमें व जीरा का भी इसमें मिलाकर पेस्ट बनाए थे, उसी का मिश्रण को अभी आपको तल कर दिखला रहे हैं कढ़ाई पे। वह कुछ तेज पत्ते थे, तो इन सभी मसालों को पीसकर हम यूज किए हैं कटोरे में। जो हम करके आपको दिखलाए, इन मसालों का यही मिश्रण है। इन्हीं मिश्रणों को हम इसमें लगाए हुए हैं। तो जैसे ही हमारा मसाला अच्छे से तल जाए, उसमें स्वाद अनुसार नमक लगा दीजिए व इसमें गरम मसाले व हल्दी भी ऐड कीजिए। ये गरम मसाला है, चाहे तो और भी आपके स्वाद अनुसार कुछ भी मसाले और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल मसाला युक्त सब्ज़ी बनने जा रहा है, बिल्कुल मसालेदार। तो जैसे ही हमारा जो है अच्छे से तल जाए, अच्छे से पक जाए, हमारा मसाला जितना सारा मसाला हम बताए अच्छे से पक जाए, तो उसमें पुआल मशरूम को ऐड करके जो हम साफ धो कर रखे थे, उसको कढ़ाई में ऐड करके मसाले के साथ उसे 1-2 मिनट तक अच्छे से, चाहे तो आप ढक सकते हैं या चाहे तो ऐसे ही पका सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं रहने देना है। इसमें वाटर सोख लिया रहता है जो मशरूम, उसको पूरी तरह से सूखा करनी है। सब्जी को बिल्कुल सूखा रखनी है, एकदम सूखा बनानी है, बिल्कुल भी गीला नहीं रखनी है। कढ़ाई में ना चिपके इतना इसको तलनी है। तलने के लिए चाहे तो आप ढक सकते हैं, हम ऐसे ही आपको बिना ढके पकाकर बता रहे हैं, ताकि इसमें का पानी भाप बनकर जल्दी सूखा हो। क्योंकि हम यह सब्ज़ी जो है बिल्कुल सूखा वह बिल्कुल क्रंची बना रहे हैं। देखिए उसमें वाटर आ चुका है, तो इस वाटर को पूरी तरह से सूखने दीजिए। तब तक अच्छे से उसको मिक्स करके, हिला करके अच्छे से तलिए। किसी चम्मच की सहायता से या पींच की सहायता से, आपके किचन में जो भी उपलब्ध है उसकी सहायता से आप यह काम कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल ही जेन्युइन तरीके से आपको यह सब्ज़ी बनाना सिखला रहा हूँ, एकदम पारंपरिक तरीके से। तो हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेट मिले कि हमारी वीडियो हमारे दर्शकों को पसंद आ रही है और वीडियो आपको शेयर करें। तो देखिए यह 5 से 7 मिनट पकाने के बाद यह सूखने लगता है या सूख जाता है। तो कुछ सूखने के बाद सब्ज़ी इस तरह से दिखाई देने लगता है, तो समझिए पानी जब सूख जाए तो समझिए कि आपका जो है यह सब्ज़ी पूरी तरह से पक चुका है। जैसे ही यह सब्ज़ी पूरी तरह से पक जाए तो हल्के हल्के आप कोई सुगंधित मसाला उसमें ऐड कीजिए, क्योंकि यह मसालेदार सब्ज़ी बन रही है। जितनी भी स्वाद अनुसार आप अपने स्वादानुसार आप बना सकते हैं। हम जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से हम बता रहे हैं। तो यह कुछ बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। यह बिल्कुल पककर तैयार है। तो पकने से कुछ देर पहले, 1 मिनट पहले आप मसाला छिड़क लीजिए। चाहे तो इसको सजाने के लिए आप हरे धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम हरे धनिया का इस्तेमाल नहीं किए हैं। जो पकने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। तो हमारा यह रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें। तो आज तक का वीडियो यही तक था।
तो लास्ट में आप हरा धनिया से सजाकर आप परोस सकते हैं अपने मेहमानों को, चाहे तो आपके घर के किसी अन्य सदस्यों को। तो आज तक का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। वो नीचे का थोड़ा नीचे का हाँ नीचे